बहुत सुंदर आपने ध्यान साधना की। अगला रविवार 15 फरवरी को पड़ रहा है। 15 फरवरी को हम लोग पुण्य से ध्यान साधना करेंगे। इस बीच में दरबार द्वारा तमाम अनुष्ठान मेरे द्वारा किए जाएंगे लाइव। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। उन ध्यान साधनाओं में जो अभी आपने की, जुड़ने के पश्चात आपको पुण्य फल प्राप्त हुए। अभी आप बहुत अपने आप को हल्का फुल्का एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। कष्ट भी आपके गायब हैं। तमाम माताएं बहनें जो कष्टों से भरी हुई थी, अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हैं। जकड़ी हुई बुद्धि लोगों की खुली हुई प्रतीत हो रही है। बहुत अच्छा प्रतीत कर पा रहे हैं। सकारात्मकता आप महसूस कर पा रहे हैं। दरबार में आनंद दरबार 17 फरवरी का है, जैसा कि मैंने पहले बताया। 17 फरवरी वर्ष 2026, 17 फरवरी आने वाली 8 दिन बाद। तो उसमें सभी लोग आके भाग लेंगे। उसमें अमावस्या का दिन पड़ रहा है। अमावस्या में जो अपने पितृमुक्ति के लिए हवन आदि करते हैं वो वैसे ही करेंगे दरबार आकर के, या घर में आप किट ले गए हों तो घर में ही करेंगे आप। और जो आनंद दरबार में आएंगे वो आनंद दरबार में आकर के ही भी कर सकते हैं अपने पितृमुक्ति के लिए, जिनके प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आनंद दरबार में तमाम लोग आते हैं। इस बार देखने में आया कि बहुत सारे ऐसे भक्त दरबार के आए जिन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं की थी, लेकिन आनंद दरबार में आए, उनको आनंद आया और उन्होंने तत्काल दरबार से जुड़ के एक दिवसीय अनुष्ठान कर डाला। तमाम लोग आए, बताया कि मैंने गुरुदेव हम तो आनंद दरबार में भाग लिया, हमको लाभ मिला, तो हमने कहा चलो एक दिवसीय अनुष्ठान ही कर डालते हैं। तो लोगों ने किए। तो जब भी जिसको जैसा समझ में आए अपना प्रक्रिया कर सकता है। बीच में एक दिवसीय अनुष्ठान में जा सकता है। उसमें पूरे परिवार के लिए होता है, एक ही दिन में होता है। तो धीरे धीरे करके आप तमाम कष्टों से, रोगों से, समस्याओं से मुक्ति पाते जाते हैं, दरबार से जुड़ते जाते हैं। इसी प्रकार से आप दरबार से जुड़े रहें। बहुत शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी कि दरबार ध्यान साधना के नियमित सत्र चलाएगा। थोड़ा माघ मेले में सक्रियता के कारण और कुछ कार्यों में सक्रियता के कारण ध्यान साधना के नियमित सत्र नहीं शुरू हो पाए, लेकिन आगे दरबार सब करेगा ताकि आप लोग कष्टों से मुक्त रहें। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें। यही दरबार का उद्देश्य है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। यही दरबार का लक्ष्य है। तो किसी भी प्रकार से आपको स्वस्थ और सुखी रहना है, स्वस्थ और सुखी रखना है। तमाम जो कष्ट और रोग हैं, ये इनमें से 90% रोग ही नकली हैं। असली जो समस्या है वो आप सभी जानते हैं, हमारे पितरों की समस्या है। उनके अंतिम समय में जो उनकी रोग कष्टों की स्मृति है, उसके रह जाने के कारण उन रोग कष्टों से बनने वाले रोगों की समस्या है। तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के आपके स्वयं के जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ हैं, भोग हैं, उनके कर्म भोग हैं, कर्मों की स्मृतियाँ हैं। उसके कारण तमाम समस्याएं हैं। दरबार बाबा कृपा से, माँ कृपा से आपके तमाम कर्म भोग काटता, आपको ध्यान साधना में ले जा करके और आपको तमाम कष्टों से बचाता है। 17 तारीख को आनंद दरबार है, 17 फरवरी को कानपुर दरबार में, और 18 और 19 तारीख को 2 दिन जो लोग 10वें लेवल से 15वें लेवल के बीच में लोग हैं उनका सम्मेलन है। उनके लिए तमाम ध्यान साधना है, उनमें तमाम उनका परीक्षण भी है। तो वो लोग भी आनंद दरबार में भाग लेकर के, और फिर 17 तारीख में आनंद दरबार में भाग लेकर के और 18-19 तारीख में अपने कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसी दरबार में ही है सारा कार्यक्रम। सभी के भंडारे चलते ही रहेंगे। भंडारे में आप लोग शामिल होंगे। तो आप सभी लोग दरबार में इस कार्यक्रम में शामिल हो। दूसरी बात ये भी कि जो आनंद दरबार चल रहे हैं तमाम इसलिए चल रहे हैं निःशुल्क कि लोगों तक लाभ पहुँचे। यदि आप उसमें कोई सहयोग भी करना चाहते हो तो काउंटर नंबर 10 पे जा करके कार्यक्रम के लिए सहयोग करके और वहाँ रसीद प्राप्त कर सकते हैं। बिना रसीद लिए कोई सहयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखें। दरबार में ही करें, रसीद लिए बगैर कोई सहयोग ना करें। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम सहयोग करना चाहते हैं, आनंद दरबार में तमाम खर्चे आते हैं, पूर्णिमा में तमाम खर्चे आते हैं, तो हम सहयोग करना चाहते हैं तो वो सहयोग कर सकते हैं। वो आपके लिए कार्यक्रम है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ध्यान किया आप लोगों ने, साधना की।
ऐसे जुड़े रहें और अगला कार्यक्रम जो भी होगा आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सूचना दी जाएगी। सब लोग जुड़ करके स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। हरि हर।